सुपर टट स्पेशल महत्वपूर्ण टॉपिक में याद रखिए कि ये जो ओजोन परत है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं कि ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, पृथ्वी का छाता किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, इससे कौन सी बीमारी होती है। एक छाता जैसे हम लोग की सुरक्षा रक्षा करता है धूप से और बारिश से, ऐसे ओजोन परत जो है वो अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको अवशोषित करता है, हमारी पृथ्वी पर आने नहीं देता है। इसलिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है कौन सी किरणें को अवशोषित करता है ओजोन परत। चलो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है, ओजोन परत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक गैसों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। यानी जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य से उत्सर्जित होता है, निकलता है प्रकाश, तो उसमें जितने भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उसको क्या करता है, ये ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। दूसरा पॉइंट है, ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में 10 से 50 किलोमीटर के मध्य तक पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि ओजोन परत जो है यानी वो किस मंडल में पाई जाती है, तो याद रखिएगा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। फिर यहाँ से देखो, तीसरा पॉइंट है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी 95% को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है, इसलिए इसे पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता कहते हैं। पराबैंगनी किरणें मनुष्य में त्वचा कैंसर, अनुवांशिक रोग आदि उत्पन्न करती हैं। अभी स्क्रीनशॉट इसका ले लेना आप लोग, ठीक है। यानी कि जो ये ओजोन परत है ये क्या करता है, अब जो पराबैंगनी किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उसको क्या करता है, जितने भी होती हैं उसमें से 95% अवशोषित कर लेता है। यानी हमारी पृथ्वी पर कम से कम 4-5% ही अल्ट्रावायलेट किरणें पहुँचती हैं। ये हम लोग के लिए हानिकारक हैं, लेकिन विटामिन डी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी अगर पूछा जाए कि किन किरणों से मिलता है तो पराबैंगनी किरणों से ही विटामिन डी मिलता है। याद रखिएगा, पेपर में से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।